जितेंद्र जी, ये बताइए कि 5 मुस्लिम फैमिली आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट करती है, न्याय की मांग करती है कि जिस तरीके से खोड़ा में इंसाफ मिला, जिस तरीके से उत्तम नगर में इंसाफ मिला, तो कोर्ट का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए बंद होता जा रहा है क्या? देखिए, ये नहीं है कि कोर्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा है या कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ होती है। जैसे तरुण केस में या सूर्याकांड में आपने देखा, सब चीज़ों में पुलिस ने एक्टिवली काम किया। यहाँ पे ये लोग बाकायदा नाम बता रहे हैं, जिन लोगों ने चश्मदीद है, देखा है, वो बता रहे हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि जो मारने वाले हैं वो हिंदू हैं, मरने वाला मुसलमान है। तो जब कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस के जनता के पास क्या वो रहेगा, एक प्रोटेस्ट करना ही रह गया है। और ये भी मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा एनसीपी का, शरद चंद्र पवार वाली, कि उन्होंने इन सबको एक मंच पे लाके एक साथ इनके सारी चीज़ें सुनी और उनको बोलने का एक मौका भी मिला। मुझे ये लग रहा है कि ये जंतर मंतर के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि मुसलमान इकट्ठे होकर के, वो भी जिसका मर्डर हुआ है, जिस फैमिली का, वो लोग इकट्ठा होकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब जुल्म अपने चरम पे आ जाए तो इंसान को प्रोटेस्ट का ही रास्ता अख्तियार करना है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ रही कि बहुत शांतिपूर्व प्रोटेस्ट हुआ, कोई नारेबाजी या कोई गलत मैसेज नहीं। वो सिर्फ एक न्याय की डिमांड कर रहे थे कि सरकार उनको भी सुने, वो भी इंसान हैं, उनको भी जीने का अख्तियार है, उनकी आवाज़ भी सरकारों के कानों तक जाए। जैसे रेखा गुप्ता बाकी हिंदुओं के घर जाती है, कभी किसी मुसलमान के घर भी जाए। तो फिर सरकार कहती है ना कि ये हमारे वोट बैंक नहीं, हम क्यों जाएंगे? नहीं, वोट बैंक क्यों नहीं है साहब? आप चीफ मिनिस्टर हिंदू की बनी हैं क्या? चीफ मिनिस्टर तो आप पूरे प्रदेश की हैं, चाहे मैंने वोट किया है नहीं किया है। आप मेरी भी तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप ये कैसे कह सकती हैं? दिस इज नॉट द वे, शी कैन नॉट से दिस। नहीं, वो कहता है ये हमें वोट नहीं देते ना, कई सारे बयान आ गए। पश्चिम बंगाल में जैसे जीता गया तो कहा गया ना कि मुझे हिंदुओं ने जिताया है तो मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए नहीं। देखिए, ये उनकी सोच का बहुत जिसे कहते हैं ना, एक छोटी सोच दर्शाती है। अगर किसी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं तो वो एक छोटी सोच का मालिक है, वो इस देश के मुख्यमंत्री बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इन परिवारों का क्या होगा जो आज 5 मुसलमान परिवार उतरा है और उनके बच्चे की हत्या कर दी गई, आज न्याय के लिए जंतर मंतर पर उतरा। किसी का 1.5 महीने पहले किसी के बच्चे को मारा गया, किसी को 2 महीने पहले, किसी का 1 महीने पहले। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार जो एक गलत तरीके से काम कर रही है और जिन लोगों को बोलने का अख्तियार नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ सरकार सुने, उनके साथ भी न्याय हो। जो एक अलग ढंग से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है जुवेनाइल के नाम से, उसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे, जुवेनाइल की एज घटाए, जो आज 18 साल है उसको 15 साल किया जाए। इस चीज़ के अंदर सरकार को सुमोटो लेकर के अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसके ऊपर कार्रवाई करनी। दिल्ली पुलिस की भूमिका कैसी है? बायस है सर। देखिए, जब उस ऊपर के आका ही उनको बोल देंगे कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो बेचारे खुद क्या करेंगे? उनको भी तो रिपोर्ट कार्ड वही देंगे ना, प्रमोशन तो वहीं से आना है, तो वो तो मानेंगे उन्हीं की, सुनेंगे उन्हीं की। और ये तो आप सब देख रहे हैं ना, तरुण मर्डर केस में अगर 2 उनके जख्मी हुए और 7 यहाँ जख्मी हुए, तो उन 7 की आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं लिखी गई, जबकि MLC हुई है, सब कुछ हुई है, FIR बनती थी। आज तक FIR के लिए हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ तो सबको दिख रहा है कि सरकार किस ढंग से और पुलिस दिल्ली की किस ढंग से काम कर रही है।